ॐ नमो नारायणाय। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। जय सिया राम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतोर्मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। हरिः ओम्। आज के इस सुंदरकांड सत्संग में सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम सब लोग मिलकर सुंदरकांड की चर्चा कर रहे हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र का और हनुमान जी के चरित्र का ये जो गुणगान है ये हमारे सबके मन को पवित्र करता है, हमारे जीवन को मंगलमय करता है, हमारा मन आनंद से पूरी तरह से भर देता है। ऐसे ये सुंदर चर्चा में आइए अभी हम शुरुआत करते हैं। विभीषण जब राम जी से मिलने आए और विभीषण को लेकर के अभी राम जी के पास जा रहे हैं हनुमान जी और कौन तो और अंगद जी। तो ये दोनों अभी राम जी के पास विभीषण को लेके जा रहे हैं। यहाँ से हम आज चर्चा शुरू करने वाले हैं। सादर ते ही आगे करी बानर, चले जहाँ रघुपति करुणा कर। दूर ही ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। सादर ते ही आगे करी वानर, विभीषण को आगे करके दोनों कपि यानी हनुमान जी और अंगद उनके थोड़े पीछे चल रहे हैं। चले जहां रघुपति करुणा कर। हनुमान जी तो भगवान के इस स्वभाव को जानते हैं जो करुणा का सागर है। तो चले भगवान के पास विभीषण को लेकर के। तब विभीषण ने दूर से दोनों भ्राताओं को देखा, श्री राम जी और लक्ष्मण जी, नयनानंद दान के दाता, आंखों को अति आनंद प्रदान करने वाले ऐसे ये दो सुंदर विग्रह, दो सुंदर शरीर धारण किए हुए भगवान अभी विभीषण के सामने हैं। बहुरी राम छवि धाम बिलोकी, रहे ठटुकी एक टक पल रोकी। भुज प्रलंब कंजारुण लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। दूर से ही श्री राम जी के सुंदर रूप को देख करके विभीषण तो पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। इनकी राम जी की विशाल भुजाएं और इतना सुंदर भगवान का रूप, और कहते हैं कि श्यामल ऐसा जो भगवान का रूप है, जो भगवान नीले काले रंग के बीच में का जो रंग होता है, ऐसे सुंदर रंग के भगवान हैं। और वो कैसे है?
प्रणत भय मोचन। बोले जो भी शरणागत उनके चरणों में हो गया तो उनका सबका भय दूर करने वाले ऐसे भगवान हैं। आ गए विभीषण भगवान जी के पास। और अभी क्या हो रहा है? अभी विभीषण अपनी पहचान भगवान को कह रहे हैं। नाथ दसानन कर मैं भ्राता, निशिचर बंस जनम सुर त्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलुक हितम पर नेहा। क्या कह रहे हैं विभीषण? सच्ची सच्ची बात कह रहे हैं। थोड़ा इसके बारे में हम बहुत अच्छे से विचार करने वाले हैं। पहले क्या कहा है इसके ऊपर हम थोड़ा ध्यान देंगे। नाथ दसानन कर मैं दाता। दसानन जो है उनके इतने 10 मुख है और उनका मैं भाई हूं। निशिचर बंस जन्म सुरत राता। अभी सुरत राता भगवान, सुर यानी भगवान मीन्स देवता लोग जो स्वर्ग में रहते हैं, ऐसे देवता लोगों के जो रक्षक है सुरत्राता, उनको विभीषण कह रहे हैं निशिचर बंस जन्म। मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है वो भगवान। सहज पाप प्रिय तामस देह। और मेरा ये देह जो है ये संपूर्ण तामसिक है। और ये कैसा है? पाप प्रिय है। बोले पाप करने में पहला नंबर। कुछ लोग इस पृथ्वी तालाब पर होते हैं जैसे दुर्योधन आदि। वो तो दुर्योधन तो कहता था कि मुझे धर्म क्या है ये पता है, मुझे अधर्म क्या है ये भी पता है, पर मेरी धर्म करने में प्रवृत्ति होती नहीं और अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं होती है। देखिए क्या कह दिया उसने। उसने सच्ची बात कह दी कि मेरा जो स्वभाव है तो वो पाप करने में ही सहज ऐसा मेरा स्वभाव है। यहां ये विभीषण भी ये कह रहे हैं कि ये देह ऐसा है कि ये राक्षस कुल में जन्म लेने के कारण ये तामसिक देह है और ये पाप प्रिय सहज ही है, यानी अधर्म के मार्ग पे चलना ये इसका सहज स्वभाव है। जथा उलुक ही तम पर नेहा। बोले जैसा उलुक यानी जो रात में औल होता है, जो रात का जो पक्षी होता है वो घूमते रहता है रात के अंधेरे में और बड़ी विचित्र आवाज भी कभी कभी निकालता है, तो उसको वो रात से ही प्रेम होता है। वो दिन के उजियाले में बस कहीं छुप के बैठता है अंधेरे में और जब रात हो जाती है तब आकर के घूमता है। वैसे ही कि जैसा उस उलुक पक्षी का सहज प्रेम है रात से, वैसा ही ये राक्षस देह में जो हमने जन्म लिया है, राक्षस कुल में जो जन्म लिया है, तो इस देह का जो सहज स्वभाव है वो पाप प्रिय है। तो थोड़ा इस पर ध्यान दें। हम 2-3 बड़े सुंदर ऐसे यहां विचार हम प्रकट कर सकते हैं। वो क्या है? एक तो भगवान के सामने विभीषण गए, उन्होंने कोई भी जो दंभ कहते हैं ना, दंभ, हिपोक्रेसी, वो बिल्कुल नहीं रखी। जनरली होता क्या है कि जब हम किसी को पहचान देते हैं तो हम बड़ा चढ़ा करके बताते रहते कि मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। लेकिन ऐसा होता तो नहीं। देखो यहां विभीषण जब भगवान के सामने आए हैं तो उन्होंने सारा के सारा सत्य भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। सब कुछ साफ है, कुछ भी पर्दा नहीं रखा है कि बस मैं ऐसा हूं, लेकिन मैं ऐसा होकर के भी आपके श्री चरणों में शरणागति के लिए आया। हम सबको पता रहना बहुत जरूरी है कि जीवन में ये जो दंभ है ये
बहुत ही अज्ञान का लक्षण है एक तो, और दूसरा है कि जब हम दंभ से जीवन जीते हैं तो हमारे जीवन में नकारात्मक भावना बढ़ने लगती है, और किसी के भी जीवन में जब नकारात्मक भाव बढ़ने लगता है तो वो पाप मार्ग पर सहज ही प्रवृत्त होता है। इसलिए दंभ न रखते हुए हमारे सच्चे स्वभाव को हमने हमेशा बढ़िया से बढ़िया करने के लिए प्रयत्न तो करते रहना, क्योंकि इस जीवन में ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसको हम कह सकते हैं कि ये परिपूर्ण है। तो ये शरीर मन बुद्धि ये तो विकार युक्त है, तो इसमें विकार होना सहज है, लेकिन धीरे धीरे इसको सुसंस्कृत करते रहना, और वो कैसे होता है? वो सत्संग से सहज होता है। तो ये बातें हमको ध्यान में रखना जरूरी है कि दंभ यानी जो मैं नहीं हूं उसको दिखाने की कभी कोई जरूरी नहीं है, और भगवान के सामने जाकर के अगर हम कुछ और ही प्रदर्शन कर रहे हैं तो भगवान तो अंतर्यामी है सबके, वो तो यूं जान लेते हैं कि कौन कैसा है और कितने पानी में है। इसलिए हमने भगवान के सामने और वैसे ही सब पूरे सृष्टि में जैसे हम हैं बस वैसे सहज बनकर रहना है, तब भगवान को बहुत अच्छा भी लगता है। तो हमने छोटी छोटी बातों से यहाँ छोटी छोटी चीज़ों को समझ करके अपने जीवन को संवारने का ये तत्व जाना। अभी आगे देखिए दोहा नंबर 45। श्रवण सुजसु सुनियायहूं प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुबीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। विभीषण कह रहे हैं श्रवण सुजसु सुनि आयहूं प्रभु भंजन भवबीर। क्या बात सुंदर कही है। कहते हैं मैंने तो कानों से ही आपका ये जो गान सुना है, महिमा गान सुना है, और वो क्या सुना है? प्रभु भंजन भवभीर। ये भव यानी ये जो मृत्यु लोक है, जहां बार बार जन्म लेकर के हर शरीर को मृत्यु को प्राप्त होना होता है, तो इसी को भव कहते हैं। तो जो बनता है फिर मिटता है, जो बनता है फिर मिटता है। तो ये शरीर कितने बार बना है पंच महाभूतों से, और फिर से वो कितने बार मिट गया है, बस वो तो भगवान ही जाने। लेकिन हम सबको ये ध्यान में रहना जरूरी है कि यहाँ विभीषण कह रहे हैं कि भगवान आप तो ये हमारा आना और जाना, ये जो भव रोग है, ये भंजन यानी इसको पूरी तरह से मिटाने वाले, इसको पूरी तरह से काटने वाले, इसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने वाले, ऐसे जो है ये ग्लोरी, ये महिमा मैंने आपकी सुनी है, और मैं आपके पास ऐसे आया हूं। त्राहि त्राहि आरति हरन। ओ भगवन, अनेकों जन्मों से मैंने पता नहीं कितने सारे पाप और पुण्य तो बहुत कम ही किए होंगे, लेकिन पाप तो अनेक किए हैं। लेकिन आज मैं आया हूं आपके श्री चरणों में बस संपूर्ण समर्पण करने के लिए। ओ भगवान, आपके सुख के राशि हो, बस आपका आशीर्वाद प्रदान कीजिए। अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेषा। ऐसा
प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी को कह करके विभीषण ने दंडवत प्रणाम किया। और जब दंडवत प्रणाम किया तो भगवान श्री राम जी जहां बैठे थे वहां खड़े हो गए और क्या कहते, दीन बचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज बिसाल गई हृदय लगावा। इतने सुंदर और पूरी तरह से ऑनेस्ट हो करके, पूरी तरह से इनोसेंट यानी एकदम निरागस वचन जब भीषण ने कहे और शरणागति ले ली भगवान के श्री चरणों में, तो भगवान का हृदय द्रवित हो गया। भगवान उठ करके खड़े हो गए। अभी देखो क्या सुंदर बात कहते हैं, अनुज सहित मिली ठिग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। विभीषण को हृदय से लगा करके ये सुंदर वचन कहे। पहले तो विभीषण के साथ जहां बैठे थे हनुमान श्री राम जी, वहां विभीषण को बिठाया। बोले बचन भगत भयहारी, सारे भय को दूर करने वाले भक्तों के हितकारी श्री राम जी क्या कह रहे, कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। श्री राम जी क्या बात वो कहते हैं, सुंदर बात कहते हैं, कहु लंकेश सहित परिवारा। भगवान ने वहां घोषणा कर दी कि विभीषण आने वाले लंका का राजा होने वाला है। इसलिए लंका के ईश, लंका का राजा उन्होंने आज ही घोषित कर दिया। सब लोग चकित हो ही गए, सबकी आंखें एकदम से छोटी थी वो इतनी बड़ी हो गई कि भगवान श्री राम जी ने तो आशीर्वाद क्या दे दिया विभीषण को। कहते हैं कि विभीषण मैं जानता हूं कि तुम जहां रहते हो वो जगह बिल्कुल ठीक नहीं है। वो कैसी है? बुरी जगह है, वहां दुष्ट लोग ज्यादा रहते हैं। खल मंडली बसहु दिनु राती, सखा धर्म निबहई के ही बाती, मैं जानहूं तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भाव अनीति। भगवान अंतर्यामी है, अंतर्यामी है सारे के हृदय में, सारे मन में, सारे के बुद्धि में क्या चल रहा है भगवान को ऐसे पता चलता है। जैसे ही मन में कोई विचार आया, वो अच्छा हो या बुरा हो, सबसे पहले अगर वो किसी को पता चलता है तो वो भगवान को पता चलता है। तो बोलते हैं खल मंडली बसहु दिन राती, सारे के सारे बदमाश लोगों के बीच में जो बिल्कुल ही पाप ही करते रहते हैं, अधर्मी लोग हैं, ऐसे लोगों के बीच में दिन रात तुम रहते हो। सखा धर्म निभई के भांति, बोले ऐसे धर्म लोगों के साथ रह करके तुम अपना धर्म कैसे निभाते हो? मैं जानहूं तुम्हारी सब रीति, बोले मैं सब जानता हूं कि तुम ऐसे हो कैसे। अति नय निपुण न भाव अनीति, तुम अपने धर्म में पूरी तरह से पक्के हो और कभी भी अनीति का साथ नहीं देते हो, भलाई कितने भी कष्ट हो जाए। देखो भगवान ने कितनी सुंदर बात कही, कितने सुंदर वचन कहे विभीषण के लिए। अभी भगवान को विभीषण पहली बार मिल रहे हैं और भगवान विभीषण को अपने विभीषण के ही बारे में कह रहे हैं। तो हम सब जानना चाहिए कि भगवान इस सारे सृष्टि के कर्ता धर्ता संहारक है। भगवान इस सृष्टि के माता पिता पितामह है। इसलिए भगवान से कुछ भी बात छुपा करके हम रख नहीं सकते हैं और भगवान सारी बातों को ऐसे जानते हैं जैसे
हाथ में अगर आंवला का एक फल रखा जाए तो वो कितना स्पष्ट दिखेगा, वैसा स्पष्ट हमारा मन और हमारी बुद्धि को भगवान देखते हैं। अभी कहते हैं, बरु बल बास नरक करताता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। अभी तो भगवान ने बहुत ही अद्भुत ऐसी बात कही है। कहते हैं कि किसी को बहुत दिन तक नरक में वास अगर मिल जाए तो वह ठीक है, लेकिन दुष्ट संग जनि देई विधाता, लेकिन जीवन में कभी इस पृथ्वी तालाब में आकर कभी हमको दुष्ट संग ना मिले, यानी ये दुष्ट संग की तुलना नरक से की तो बोलते हैं नरक कई गुना ये दुष्ट संग से बहुत बहुत कई गुना अच्छा है। ऐसा क्यों? तो आप देखिएगा, नरक में जाने के बाद कष्ट जरूर होते हैं लेकिन नरक को आप एक वॉशिंग मशीन समझिए। वॉशिंग मशीन में जब कपड़े डालते हैं और डिटर्जेंट डालते हैं तो बहुत घूमती है वो मशीन, और फिर जब उसमें से कपड़े निकलते हैं तो साफ सुंदर होकर के निकलते हैं, सारा मैल निकल जाता है और कपड़ों में जो बदबू थी वो भी चली जाती है, सुगंध आने लगता है। वैसे ही जब कोई व्यक्ति नरक में जाता है तो वो तो प्यूरिफिकेशन सिस्टम है, उस व्यक्ति के जो पाप है वो कष्ट से दूर हो जाते हैं और वो पूरी तरह से नया होकर के चमकदार होकर के निकलता है। लेकिन दुष्ट संग देखो दुष्ट संग तो अच्छे व्यक्ति को भी खराब कर देता है। हो। इसलिए देखना कि ध्यान में रखना चाहिए हम सबने कि संग कैसा होना चाहिए, हमेशा सत्संग होना चाहिए, क्योंकि अगर सत्संग नहीं है तो जीवन में तो नकारात्मक ही भाव बढ़ेंगे और जो मन और बुद्धि है पूरी तरह से इस नकारात्मक भावों से ग्रसित होकर के इम्प्योर यानी संपूर्णता मलिन हो जाएगा। ये मन और ये बुद्धि भी मलिन हो जाएगी और फिर तो दूसरा तीसरा कोई पर्याय नहीं, अधर्म ही जीवन होगा ऐसे व्यक्ति का। इसलिए कहते हैं जैसा संग वैसा रंग, जैसा संग वैसा रंग। इसलिए हम सब ने बहुत सजग रह करके हमारे आजू बाजू जो लोग होते हैं उनका संग जो होता है वो कभी कुसंग न हो, इसकी हमको हमेशा जानकारी होनी चाहिए, हम उसके बारे में सजग रहना चाहिए और हमने जीवन में प्रयत्न करके सत्संग को ही साथ में रखना है। तो सत्संग की महिमा तो क्या कहते हैं? तो कहते हैं कि सत्संग से क्या मिलता है? तो सत्संग से क्या होता है, सारे के सारे जो दुस्संग है उस पूरे दुस्संग का नाश हो जाता है। अच्छा, अब पद देख कुशल रघुराया, जो तुम कीन जानी जन दाया। बोले अभी मैं दर्शन कुशल से कर रहा हूं आपके श्री चरणों के, और आप मुझे अपना सेवक मान लीजिए। और आपने अगर सेवक मान लिया तो मुझ पर बड़ी दया होगी, कृपा होगी। तब लगी कुशलन जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। जब लगी भजतन राम कहूं, शोक धामत जी काम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ये बात जो भगवान को विभीषण ने कही है कि आपके चरणों के दर्शन हो गए,
और आपने मुझे स्वीकार कर लिया, ये मेरे लिए जीवन में सबसे बड़ी बात हुई है। अभी वो सुंदर और बात कहते हैं, तब लगी कुशल न जीव कहूं सपने हूं मन विश्राम। ये जीवन में मन को शांति तब तक नहीं मिलती जब लगी भजन न राम कहूं। जब तक ये मन भगवान के श्री स्मरण में, भगवान के नाम स्मरण में सो कधाम तजिकाम, पूरी तरह से रममाण होकर के अपने जीवन से ये नकारात्मक भाव को मिटा देता है, काम वृत्ति को पूरी तरह से मिटा देता है, लोभ वृत्ति को मिटा देता है, तभी कहीं जाकर के उस व्यक्ति का कुशल मंगल जीवन की शुरुआत होती है। तो भगवान कहते हैं, लेकिन अभी विभीषण को तो पहले विभीषण तो कह ही रहा है, विभीषण कह रहा है कि जब तक ये हमारे मन से नकारात्मक भाव नहीं जाते हैं तब तक के ये मन शांत नहीं हो सकता है। अभी हमको ध्यान में आना है यहां कि मन की शांति जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। शांति और आनंद ये एक ही क्वाइन के दो साइड्स हैं, इसको पहले जान लीजिएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आनंद वहां है और शांति बिल्कुल नहीं है, और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि शांति भरपूर है लेकिन आनंद बिल्कुल नहीं है। ना 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 ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जीवन में ध्यान देना, जिसको लोग सुख कहते हैं, जिसको एक्साइटमेंट कहते हैं, जिसको क्या बोलते कि बहुत मन में ऐसे विचलितता हो करके किसी पदार्थ के बारे में उत्तेजित हो करके मन जब बड़ा ही विचलित हो जाता है, उसको कभी कभी बहुत बार तो लोग उसे सुख कहते हैं, लेकिन ऐसे मन में शांति नहीं होती है, वो विचलित होता है। इसलिए ये जो लोग समझते हैं सुख, ये सुख नहीं है, एक्चुअली ये अशांति है, विचलितता है, और ये एक विकृति है। लेकिन इसको ध्यान में रखिएगा कि जब तक मन साफ नहीं होता है, जब तक मन निर्मल नहीं होता है, जब तक ये मन और बुद्धि भगवान के श्री चरणों में अर्पित नहीं होती है, जब तक इस मुख से भगवान का श्री नाम नहीं निकलता है, तब तक कोई भी जीव को न आराम मिल सकता है, न शांति मिल सकती है, न सच्चा आनंद मिल सकता है। इसलिए हम सबको जीवन में ये शांति चाहिए, वो आनंद चाहिए। तो एक और एक ही रास्ता है, भगवान के श्री चरणों में संपूर्ण समर्पण, भगवान का ही नामस्मरण, भगवान का ही चिंतन और भगवान का ही स्मरण। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। सदा निरंतर हरि गुण गाओ, सदा निरंतर हरि गुण गाओ। प्रेम भक्ति से भजन सुनाओ, प्रेम भक्ति से भजन सुनाओ। श्याम हरि की शरण में आओ, श्याम हरि की शरण में आओ। मन मंदिर में दीप जलाओ, मन मंदिर में दीप जलाओ। जीवन नैया पार कराओ, जीवन नैया
पार कराओ सदा निरंतर, हरि गुण गाओ सदा निरंतर, हरि गुण गाओ प्रेम भक्ति से, भजन सुनाओ सुनाओ। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। आज के सत्संग में विभीषण की ये सुंदर शरणागति से हमको पता चल रहा है कि भगवान जो भी शरणागत हो, फिर वो कैसा भी क्यों ना हो, वो पापी क्यों ना हो, वो अधर्मी क्यों ना हो, लेकिन वो अगर भगवान को शरण आ जाए तो भगवान ऐसे व्यक्ति को अपनाते हैं और उसके सारे पाप भी दूर कर देते हैं। और भगवान को जब हम मिलने जाते हैं या भगवान के सामने जब अपने आप को खड़ा कर देते हैं, तब हमने कभी दंभ नहीं करना है। और शायद ये भी जरूरी है कि सिर्फ भगवान के सामने ही दंभ ना करे, ऐसा नहीं, जीवन से इस दंभ को पूरी तरह से मिटा देना चाहिए और हमारे सहज सरल स्वभाव से ही इस जीवन को शांति से, आनंद से, धर्म से जीना चाहिए। ये आज का प्रसंग मन को बहुत आनंद विभोर कर गया। ऐसे ही हम धीरे धीरे आगे इस सुंदर कांड में गोते लगाते रहेंगे और भगवान के नाम के साथ आनंद को पाते रहेंगे। जय श्री राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम नमो नारायणाय